निकाला हो गया निकालो और तुम्हारे भाई के वियोग में तुम्हारे पिताजी पागल हो गए। पागल हो गया। इसका मतलब चंद्रमणि नरेश यहाँ कोई बनने के काबिल नहीं है। मैं तो हाँ को यहाँ राजा बनने के कोई काबिल नहीं है। कौनो नहीं। तो आज के बाद इस चंद्रनगर का राजा मंत्री अभय सिंह होगा और रानी तो मैं बनी नहीं। अच्छा चले फिर हर दिल का करार नहीं, नजरों का प्यार नहीं, सारी बहार नहीं। राजकुमार जी, प्रिय मंजरी, मेरे साथ में रह करके अच्छा लगा तुम्हें कुछ? बहुत खूब, बहुत बढ़िया लगा। तुम्हारे चमन में इतना मजा आया कि कुछ कहते नहीं बनता। और मैं तुम्हारा चमन घूमते घूमते थक गया हूँ। थकी लगी है? ऐसा करो, बिस्तर लगाओ, आराम किया जाए। आराम करोगे? हाँ, सो लिया जाए। ठीक है, थोड़ी देर। ठीक है, मैं बिस्तर लगा। आओ, आराम करते हैं। मंजरी, ए मधु मंजरी, क्या बताऊं, इसे सोने की लगी है और मुझे नींद नहीं आती। इसलिए कि आज मुझे मेरे मुल्क की, मेरे वतन की, मेरे पिताजी की याद आती है, इसीलिए नींद नहीं आती। और ये चांदनी रात सोने नहीं देती। सुहानी चांदनी रातें मुझे सोने नहीं देती।
कहो तो साथ में चल दूं, बड़ी मुश्किल में कुंवर मेरे हाथ आए हो। राजकुमार जी, नहीं सोते हो, नहीं सोने देते हो, कहीं उठकर बैठ जाते हो, कहीं चौंक जाते हो, इसका क्या कारण है? क्या बताऊं मंजरी, आज मुझे मेरे वतन की, मेरे देश की और पिताजी की याद आती वतन की, है, देश की, पिताजी की याद आती है। इसीलिए नींद नहीं आती। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी खबर मेरे देश, मेरे मुल्क कैसे पहुंचे। कोई यतन बताओ जिससे कि कम से कम मेरी जीने की खबर तो मेरे वतन पहुंचे। जाने के लिए तुम्हारी तरकीब मैं बतलाऊं, कैसे पहुंच सकते हो? कैसे पहुंचूं? सुनो। और जाने की तरकीब में तुमको रही तो पता। जाने की तरकीब में तुमको रही बता, और पिता की अपनी नाम से एक चिट्ठिया लो। देखो, अपने पिता के नाम से एक खत तैयार करो। उस खत में सारा हाल पता लिख दो, कैसे हैं, कहाँ पे हैं, या किस संकट में हैं, या किस मुसीबत में हैं। अब जो खत तैयार हो जाएगा, उस खत को मैं जहरी दानों को बुलाकर उस खत को तुम्हारे देश, तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे पिताजी के महल भेजा दूंगी। और जब उस खत को तुम्हारे देश मुल्क के सेना नायक कोई इंसान पढ़ेगा तो जरूर कोई तरकीब सोचेंगे हमें तुम्हें ले जाने, क्योंकि तुम्हारे देश मुल्क में हाहाकार मची होगी कि राजकुमार गए तो कहाँ गए, कहाँ गुम हो गए। इसलिए बहुत। अरे वाह मंजरी, तुम्हारा दिमाग का कि कंप्यूटर है। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि मैं पत्र में लिखूं तो यानी ये बात नहीं समझ में आती है उसमें लिखना क्या है। इसके लिए भी मैं बताऊंगी। देखो, कागज लाओ, पेन लाओ, और जैसे मैं बोलती जाऊं वैसे तुम लिखते जाना। इसके लिए मैं ही सब कुछ बताऊंगी ना, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं बता रही हूं। लिखो, पूज पिता चंद्रमणि नरेश, पूज पिताजी चंद्रमणि नरेश, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। मैं अंडमान द्वीप में, मैं अंडमान द्वीप में मधु मंजरी के साथ, मधु मंजरी के साथ बड़े हंसी खुशी से, बड़े हंसी खुशी से रह रहा हूं। आप एक सेना विमान, आप एक सेना विमान भेजकर आधी रात पूर्णिमा के दिन, आधी रात पूर्णिमा के दिन मुझे लिवा ले जाइए, लिवा ले जाइए, वरना मेरी और मंजरी की जान, वरना मेरी और मंजरी की जान खतरे में है। खतरे में है। आपका बेटा किशोर, आपका बेटा किशोर मधु मंजरी का शाही महल, मधु मंजरी का शाही महल। बस राजकुमार जी, ये खत तुम्हारा तैयार हो गया, और इस खत को मैं अभी जहरी दानव को बुलाकर तुम्हारे देश, तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे पिताजी के महल भेजा दूंगा। और जब इस खत को पढ़ेंगे, क्योंकि सच में हम तुम वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारा देश, मुल्क बहुत ही दूर पड़ता है, और जाने का कोई रास्ता ही नहीं।
वो लोग जब कोई सेना विमान तैयार करेंगे जरूर कुछ विकल्प निकालेंगे हम तुम्हें ले जाने के। मंजरी, हाँ हम जितनी भी तारीफ करें उतना ही कम है। ऊपर वाले ने सच ही कहा है, क्या कहा है? खुदा जब हुस्न देता है, हम्म, खुदा जब हुस्न देता है ताकत आ ही जाती, कदम गिन गिन के रखती हो कमर बल खा ही जाती है। मंजरी, हाँ चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। देखो राजकुमार जी, तुम यहाँ से वही कमरे चलो, क्योंकि कोई देख लिया ना तो हमारा तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा, ये राज खुल जाएगी, इसलिए तुम वहीं चलो। ठीक है, मैं कमरे चलता हूँ, लेकिन कमरे में जल्दी अरे, आना, तुरंत आ जाऊंगी। क्योंकि अकेले वहां दिल नहीं लगेगा वो मेरा। मैं समझती हूँ कि मेरे बिना या आपके बिना मन नहीं लगता है। ठीक है, तुम जाओ। मैं कमरे चल रहा हाँ हूँ। जाओ, वरना कोई ठीक है, देख मैं लिया चल ना। रहा हूँ भाई, चुपके रह रहे। मुझे सच्चे मन से और सच्चे दिल से आवाज लगाना चाहिए और उसके हाथों द्वारा इस खत को चंद्रनगर चंद्रमणि महाराज के महल में भेजाना चाहिए। हरा जहरी दानो महाकाल, खुश रहो जहरी दानो। जहरी दानो, आज तुम्हें सच्चे मन से सच्चे हृदय से क्यों बुलाई? जिस देश जिस मुल्क से उस राजकुमार को आए थे, उसी देश उसी मुल्क तुम्हें फिर से जाना होगा।